Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Ed Uncle. आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर we'll be covering a few questions related to mathematical reasoning. So लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कवर अप करने के लिए, सॉल्व करने के लिए. आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व किया होगा. तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. Manoj got 25% in an examination which was 20 marks less than the passing marks. राम को 35 मार्क्स ज्यादा मिले सेम एग्जामिनेशन के अंदर which was 18 marks more than the passing marks. Find the total number of marks of the examination. तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, डिफरेंस ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ परसेंटेज. तो हमारे पास में 20, 18, 25, 35 माइनस 25, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100 निकल करके यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे उसके 20 मार्क्स कम थे पासिंग से, तो वो पीछे की तरफ था यानी -20 के अंदर था. यहाँ पे अगर हम बात करें 18 मार्क्स उसके ज्यादा थे पासिंग से, तो 18 मार्क्स उसके ज्यादा थे. तो अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो बीच वाला जो पॉइंट था उससे ये 18 इधर था और ये 20 इस साइड को था. तो 20 इधर का काउंट करेंगे, 18 इधर का काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको ये एडिशन में दिख करके रखा हुआ है. सो हमारे पास में मार्क्स कितने आ जाएंगे, 20 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 25 जो हमारा डिफरेंस है परसेंटेज का, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 38/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 380 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट, 4 more oranges can be bought for ₹56. तो 4 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस हम लोग खरीद सकते हैं 56 रुपीज से, बिकॉज 30% रिडक्शन हो गया है कॉस्ट के अंदर. आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया होगा अपना घर पे. हाउ मच इज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज. अब आपको हर ऑरेंज के ऊपर कितना कॉस्ट रिड्यूस हुआ है ये फाइंड आउट करना है. तो अगर हम लोग रिडक्शन देखने की कोशिश करें परसेंटेज के टर्म्स में, तो अपने को देके रखा हुआ है 30% रिडक्शन हुआ है एक ऑरेंज के प्राइस के अंदर. 30% रिडक्शन हुआ है यहाँ पे. उसके बाद में अच्छा 30% रिडक्शन हुआ है, तो अगर पहले प्राइस 100 रुपए था तो अभी प्राइस 70 रुपीज हो गया. अगर हम एक रैंडम एग्जांपल मानने की कोशिश करें, भाई 100% अगर वैल्यू थी तो अभी 70% रिमेनिंग है. तो ये कम होने के बाद में कितना बचा हमारे पास में, 70 बच रहा है हमारे पास, है ना. 100 की चीज अभी 70 में मिल रहा है. 30% रिडक्शन का मतलब यही हुआ. तो पहले की अगर हम बात करें कितना था, 56 रुपीज में हम 4 ऑरेंजेस खरीद रहे हैं. अच्छा, तो पर ऑरेंज का कॉस्ट अपने को देखने की कोशिश करें तो हमारे पास में इतना निकल करके आ रहा है. रिडक्शन हुआ है हमारे पास में 36 रुपीज का. तो अगर रिडक्शन हुआ है 30% का, तो आप कह सकते हैं ये जो 6 रुपीज है ये क्या 70% की कॉस्ट दे करके रखी हुई है हमको. अगर 6 रुपए आज प्राइस है और हमने कहा ओरिजिनल प्राइस से 30% रिडक्शन हो गया है, तो इसका मतलब ये 6 रुपए 70% की कॉस्ट दे करके रखी है. हमको निकालनी किसकी, हमसे पूछ रहा है रिड्यूस्ड कॉस्ट क्या है. रिड्यूस कितनी हुई है कॉस्ट 30%, तो 70% की वैल्यू दे के रखी है. पूछ रहा है 30% की वैल्यू निकालो. तो अच्छा 70% की वैल्यू अगर 6 रुपीज है तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इतनी निकाल देंगे हम. तो ये हो जाएगी अपने पास में वैल्यू, दैट इज 4.20 रुपीज. इसकी हम लोग वैल्यू निकाल देंगे. तो हमारे पास में यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 70% निकाल देंगे हम लोग 6 रुपीज का. रिडक्शन कितना हुआ है 30% के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे कि कितना, हाउ मच इज द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ द ऑरेंजेस. इनिशियल प्राइस अगर आपका 6 रुपीज था तो ये आपको दे करके रखा हुआ है. सॉरी, 6 रुपीज वॉज दी 100% प्राइस, है ना. इनिशियल प्राइस की अगर हम बात करें, ये हमने इनिशियल प्राइस निकाला है 30/70 करके. इनिशियल यानी 100% का वैल्यू निकाला है. नाउ विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 70%, दैट इज द रिड्यूस्ड प्राइस. क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. रमेश सैलरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी जितनी भी उसकी सैलरी थी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज उसकी सैलरी थी, तो अभी 90 रुपीज बच गई. 10% रिडक्शन हो गया है. और रिड्यूस सैलरी को इंक्रीज किया अगेन बाय 10%. अब इस सैलरी को वापस से इंक्रीज कर दिया 10%. अच्छा, इधर से इंक्रीज किया था तो 90 हुआ था, इधर से इंक्रीज करेंगे तो 99 ही आपका 10% बढ़ाएंगे ना, तो 90 का 10% 9 रुपीज होता है, तो 99 पहुंच गया ये. तो अभी उसका अल्टीमेट रॉस कितना निकला है, ओरिजिनल पता है आपको,
अभी फाइनल पता चल गया, लॉस पता चल गया क्या यहाँ से अपने को कि लॉस कितना निकल करके आ रहा है? अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का भी नीड नहीं है आपको, सीधे सीधे यहाँ पे लॉस पता चल रहा है कि कितना है। ऑप्शन नंबर सी। मान लेते हैं लेट द इनिशियल सैलरी बी 100 रुपीज, 10% रिडक्शन किया। अच्छा, 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपीज निकलेगा, तो इसका मतलब 90 रुपीज आ गया। अभी सैलरी इंक्रीज हो गया 10% से, तो 90% का 10% निकालेंगे, दैट इज 9 रुपीज, तो सैलरी कितना हो गया अभी? 99 रुपीज। तो अपने को अल्टीमेट लॉस कितना हुआ? 1 रुपए का, डिवाइडेड बाय इनिशियल सैलरी दैट इज 100 रुपीज का, तो कितना निकल करके आ जाएगा? 1% जो है वो अपना यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिव। दो नंबर कोई भी मान लीजिए, भाई एक ये नंबर है मान लेते हैं, एक ये नंबर है, ये इस तीसरे वाले नंबर से कितना कम है? ये 30% कम है और ये 37% कम है। हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट? अब आपको इसके कंपैरिजन में ये कितना कम है, इसके कंपैरिजन में ये कितना कम है पता चल गया। अब आपको इसका और इसका कंपैरिजन निकालना है। तो अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, ये वाले नंबर को आप कुछ एक मान लीजिए, मान लेते हैं ये 100 है, तो ये इसका 30% कम है, ये निकल आएगा नंबर। फिर ये इसका 37% कम है, तो ये निकल आएगा नंबर। तो जब ये दोनों नंबर पता चल गए तो परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेंगे। इट वुड बी लाइक वेरी इजी टू कैलकुलेट। अभी ऐसे करके निकाल लेते हैं ना फिर। तो लेट द थर्ड नंबर बी 100। अच्छा, अगर थर्ड नंबर 100 हो गया और पहला नंबर उससे 30% कम था, तो 30% यानी 30, तो पहला नंबर अगर 30% कम था तो पहला नंबर 70 हो गया, सिंपल। दूसरा नंबर 37% कम था, यानी 100 का 37% निकालेंगे तो 37 निकलेगा, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 63। अभी पहले और दूसरे का कंपैरिजन करना है, बस डिफरेंस देख लेते हैं। 70 माइनस 63 कितना डिफरेंस हो गया? 7 रुपीज का। बेस फिगर 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, बेस फिगर कैसे लेते हैं ये हम लोग ने डीआई में काफी अच्छे से समझा कि बेस फिगर कैसे हम लोग लेते हैं। इंक्रीज डिक्रीज जब निकालते हैं तो बेस फिगर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सेकेंड नंबर इज लेस देन दी फर्स्ट, लेस देन दी फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यानी फर्स्ट के कंपैरिजन में पूछ रहा है आपसे, तो फर्स्ट को बेस फिगर पे अपन रख लेंगे, निकल करके आ जाएगा वेरी स्मूथली, वेरी इजीली। कोई फॉर्मूला मेमोराइज करने का नीड नहीं रहेगा, आराम से आंसर जो है ये आपका निकल करके आएगा। देखने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। इफ x% ऑफ y इज 100, यानी y का x% मतलब कुछ भी परसेंटेज है वो 100 है, और y% ऑफ z इज 200, तो अब आपको x एंड z के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, ये क्या लास्ट वाले क्वेश्चन के तरीके ही दे रहा है, एक से आपको दोनों का रिलेशनशिप दे के रखा है, फिर इन दोनों का रिलेशनशिप आपको निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर्स नहीं देके रखे, परसेंटेज के टर्म्स में देकर रखा हुआ है और ऑप्शंस भी हमको उसी के टर्म्स में देखने को मिल रहे हैं, तो इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं क्या, और इक्वेशन को काट करके आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे इक्वेशन फॉर्मुलेट। पहला देखिए, अच्छा x% का मतलब होता है x/100, तो पहला अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, प्लीज डू नॉट लुक एट दी सोल्यूशन, x/100 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय y, x% ऑफ y इज इक्वल टू 100। ये क्या मेरी पहली इक्वेशन है। y% ऑफ z, अच्छा y% ऑफ z यानी y/100 ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 200 यहाँ पे दे करके रखा हुआ है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, पहले तो यहाँ पे नीचे y के टर्म्स में आंसर है और यहाँ पे x के टर्म्स में आपको आंसर दे करके रखा हुआ है।
अब हमको निकालना है जेड एंड एक्स का रिलेशनशिप। अच्छा, जेड एंड एक्स के रिलेशनशिप के लिए या किसी भी चीज के रिलेशनशिप के लिए अपने को एक फिगर तो पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या कर ले, ये सारी चीजें मैं y के टर्म्स में कर लूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, y को यहाँ छोड़ देते हैं, x को और z को इधर लेके चले जाते हैं। तो देखिए y कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पहले से था, ये 100 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाइड में आ गया। ये x यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया। एक ये, अच्छा y की वैल्यू निकल गई। अच्छा, ये y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं ये सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर। क्या पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे y की, 100 इंटू 100 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय y अपॉन 100 इंटू z इज इक्वल टू 200। यही हो जाएगी क्या? तो इसको उधर लेके चले जाएंगे ऊपर की साइड आपका। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये हो गया 100 इंटू 100, ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाइड बाय z, डिवाइड में क्या क्या था हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो ये x आ जाएगा हमारे पास में डिवाइड में, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकल करके आ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो कितना निकल करके आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से z, ओके नो नो इट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम करने की कोशिश करें तो ये कितना निकल करके आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 200 है यहाँ पे, नॉट 100। सो अगर हम इसको अभी जो है कैंसिल आउट कर ले तो ये आपका निकल करके आ जाएगा इक्वेशन दैट इज z इक्वल्स टू 2 टाइम्स x। x इधर चला जाएगा तो 100z वुड बी इक्वल टू 200x। तो ये इसका ट्वाइस जस्ट निकल करके हमारे पास में आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशंस आपकी हो जाएंगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये आपका y के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 100 अपॉन z आपका, और ये आपका y के टर्म्स में। तो दोनों y के टर्म्स में आपने करके यहाँ पे जो है वो हम लोग पुट डाउन कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग कुछ टॉपिक्स परसेंटेज के देखने की कोशिश करेंगे ना। परसेंटेज के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो परसेंटेज क्या बोलेंगे, परसेंटेज क्या कुछ टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन P, एनुअल इंक्रीज आपका, देन पॉपुलेशन आफ्टर इतने इयर्स एंड इतने इयर्स कैसे निकल करके आएगी। यानी यहाँ पे जब भी आप कह सकते हैं पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है किसी ना किसी परसेंटेज के टर्म से, हम बोल रहे हैं कि एक बारी पॉपुलेशन इतना इंक्रीज करी, एक बारी इतना इंक्रीज करी, तो बताओ 5 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी रहेगी। या आपको हो सकता है इनिशियल पॉपुलेशन देख के रखी हो सकता है ना भी देख के रखी हो, ये आप कह सकते हैं फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो एक एक करके हम लोग ये क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये सोल्यूशन जो है ये आपका रहेगा। अब देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 10,000, इनिशियल पॉपुलेशन यहाँ पे आपको देख के रखी हुई है। हर साल 5% के रेट पे इंक्रीज हो रही है, हर साल 5% के रेट पे जो है वो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन वुड बी, यानी 10,000 जब थी तो 5% इंक्रीज करी, फिर जो फाइनल आई उसके अंदर 5% इंक्रीज किया, फिर जो आई उसके अंदर 5% इंक्रीज किया। इस तरीके से आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन जो है वो बतानी है। तो 2 तरीके हो सकते हैं, आप या तो हर साल इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी इसका 5% निकालिए, इसका 5% 500 आ जाएगा। तो पहले साल पॉपुलेशन 10,500, फिर इसका 5% आप निकालिए उसके अंदर ऐड कर लीजिए, फिर जो आए उसका 5% निकालिए ऐड कर लीजिए। एक तो ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करने की कोशिश करें, फैक्टर सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय जितना आपका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 5/100 का हम लोग ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया भाई 5/100, यानी आपका जो भी इंक्रीज हो रहा है ये आपका फैक्टर मेथड से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा डायरेक्टली 11,576।
या आप चाहें तो पर ईयर करके भी निकालेंगे, आंसर जो है वो आपका सेम ही निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ टाउन हैज द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 इन 1988। 50,000 इनकी पॉपुलेशन है, कब? 1988 में। वन ईयर में, दैट इज 1989 में 25% इंक्रीज कर गई। नेक्स्ट ईयर 1990 में 30% डिक्रीज कर गई। फिर 1991 में फिर से 40% इंक्रीज कर गई। अब आपको बताना है पॉपुलेशन कितनी है, यानी 50,000 में कितना इंक्रीज हुआ? 25% का इंक्रीज हो गया। फिर जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन आई 25% इंक्रीज होने के बाद, उसके अंदर 30% डिक्रीज हो गया। फिर जो टोटल पॉपुलेशन आई उसके अंदर अगेन 40% का इंक्रीज हो गया। तो जो आपकी निकली पॉपुलेशन दैट वाज एट द एंड ऑफ 1991। अब देखिए कैसे निकालेंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज सिमिलर टू फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए क्या है, पॉपुलेशन आपकी प्लस 1 प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। देखिए पहले में 25 इंक्रीज, 30 डिक्रीज, 40 इंक्रीज। तो हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 25 अपॉन 100, 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, 30 अपॉन 100, 1 प्लस 40 अपॉन 100। 100 क्यों आया? क्यों? ड्यू टू योर परसेंटेज, है ना, परसेंटेज का मतलब हो गया डिवाइड पे 100। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 125, 70, 140, ये अगर हम लोग ओपन करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा? 61,250। ये आपका निकल करके आ जाएगा आंसर। और अगर चाहें तो अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप निकालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर आप उधर से अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो आपको आंसर जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा आपको आंसर जो है उसको कैलकुलेट करने में। एंड क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास में टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, सो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं आपको दूंगी करने के लिए ये वाला क्वेश्चन। या चलिए ये वाला कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला देती हूँ करने के लिए आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 50,000। पॉपुलेशन कितनी है? 50,000 एट प्रेजेंट। इंक्रीज करिए 10% के रेट से। अच्छा, बेस रेट दे करके रखा है। 4 साल के बाद आपको बताना है पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। पॉपुलेशन आफ्टर 4 years। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ओके दिस इज आई बिलीव आस्किंग अबाउट पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है 10% के रेट से, बट इट्स रिटन इंक्रीज, बट इट इज आस्किंग अबाउट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। रेट ऑफ डिक्रीज होगा ये, बिकॉज इट्स नॉट इंक्रीजिंग इट। तो अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें बाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, आपका पॉपुलेशन कितना है? 50,000। सेम फॉर्मूला, 1 माइनस प्लस आर अपॉन 100 डिवाइडेड बाय आपका एन। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे हम लोग जब आपका सेम, आप कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अप्लाई कर रहा है, कितने रेट के ऊपर आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस 10 अपॉन 100 टू द पावर ऑफ 4, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा? 34,150, अप्रोक्सीमेटली 34,151। ये आपका निकल करके आ जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, अच्छा दिस इज द सेम
क्वेश्चन, बस यहाँ पे इंक्रीज रेट दे करके रखा हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अच्छा, जब भी आप वीडियोस देखते हैं, जैसे आप रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हैं या आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, लाइव में तो आप साथ साथ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं मेरे साथ में, और अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ में जो है ना वो सॉल्व करते हुए चला करिए, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कि आपसे वो कैलकुलेशंस हो पा रही हैं, और कितना टाइम लग रहा है आपको कैलकुलेशंस करने में। तो मैं इसको स्किप कर रही हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड देन मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगी। इन अ क्लास ऑफ 15%, इन अ क्लास 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस, यानी जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 15% उसके फेल हो गए। कहां पे फेल हो गए? साइंस में फेल हो गए। मैथ्स की अगर हम बात करें तो 25% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए यहां पे। फिर अगर हम लोग यहां पे बात करें 10% स्टूडेंट्स की, तो ये बोथ में फेल हो गए। बोथ मतलब यहां पे साइंस एंड मैथ्स दोनों की बात कर रहा है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मैथ्स एंड साइंस? तो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स थे जो दोनों मैथ्स में एंड साइंस में पास हो गए? अच्छा, जो सिंगल सब्जेक्ट में भी अगर फेल हुआ है उसको भी हटाना पड़ेगा अपने को, एंड जो दोनों में फेल हुआ है उसको तो पक्के से पक्का हटाना पड़ जाएगा आपको। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें, क्या इसी के जैसा क्वेश्चन एक और अपन ने किया था काव्य, अब मेरे ख्याल से लास्ट वाले सेशन के अंदर या लास्ट वाले सेशन के अंदर, सो आई जस्ट जूम इट फॉर यू गाइस। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन बोथ दी सब्जेक्ट्स कितना हो गया? 25 ये देके रखा है, 15 ये देके रखा है, यानी 40% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, कोई इसमें कोई इसमें। बट एज शोन इन द बिलो डायग्राम, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं दोनों में वो 10% है। अच्छा, अगर 15 ये थे, 25 ये थे, बीच वाले अगर, यानी टोटल परसेंटेज स्टूडेंट्स कितने फेल हुए हैं यहाँ पे? भाई ये 10% इसी के अंदर होंगे ना, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो इसके और इसके दोनों के अंदर फेल हुए होंगे, तो ये 40% के अंदर 10% वाला वैल्यू इज ऑलरेडी इंक्लूडेड ना भाई। अगर कोई पर्सन दोनों में फेल हुआ है तो उसका ऑब्वियसली साइंस फेल परसेंटेज में एंड मैथ्स फेल परसेंटेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड करके रखा होगा, तो अपन को इसको अलग से तो करना नहीं है। तो दिस इज ऑलरेडी डन। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में टोटल फेल स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं दोनों सब्जेक्ट्स में आप कह सकते हैं पास हुए हैं मैथ्स एंड साइंस में, वो आपका निकल करके आ जाएगा 70%, जो कि दोनों में पास हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जो कि फेल हुए हैं साइंस में, ये मैथ्स में, एंड जो दोनों में फेल हुए हैं, वैसे इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे भाई। इसका मतलब 30% स्टूडेंट्स फेल हुए किसी ना किसी में। अगर 30% फेल हुए हैं तो 70% पास हुए। इजी, कुछ कैलकुलेशन नहीं था, जस्ट लॉजिक वॉज रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश। ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, बोल रहा है 70% इंग्लिश बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। अगर 27% कैनॉट स्पीक एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो 27% ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्पीक एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। हाउ मच स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ दी लैंग्वेजेस? तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोथ दी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? अच्छा, तो टोटल तो 100 ही होगा, इतना तो अपने को आइडिया है। तो अगर 27% कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं तो इसको तो हम लोग सीधे से हटा देंगे। तो कितने बचे हमारे पास में, इसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में यही देकर रखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको सीधे से हटा दिया तो हमारे पास में 73% लोग बचे जो कि एटलीस्ट कोई एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि 27% तक तो कोई नहीं बोल सकते, कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। अच्छा, हमको निकालना क्या है? हमको बोथ दी लैंग्वेजेस निकालनी है। टोटल करते 65। अगर हम लोग देखें, जो लोग 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 65% लोग आप कह सकते हैं दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर से माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में कितना बच गया?
तो ये कितना निकला, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, इसको हटा देंगे यहाँ से। तो जो डिफरेंस निकला आपके पास में यहाँ पे, दैट वुड बी द पीपल हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन रहेगा। इसको ऐड करके इसमें से कितना निकल करके आता है, 62% पीपल जो कोई एक लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों जो लोग बोल सकते हैं, दैट इज टोटल करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 62% वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स का क्लास था जिसमें से 20% आर मेल, 20% क्या है, मेल है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, देखिए 75% फीमेल, what is the female students who passed the examination? 60 स्टूडेंट्स है, 20 मेल है, 75 फीमेल है स्टूडेंट्स, 75% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन। अब देखिए सबसे पहले अगर 20% मेल है तो इसका मतलब 80% इसके अंदर से फीमेल रही होंगी, 80% निकाल लेंगे, जो निकलेंगी इसका मतलब उसका 75% फीमेल्स, ये बोल रहा है फीमेल्स की 75%, तो पहले तो फीमेल्स निकालना पड़ेगा, फीमेल्स की 75% जो है वो पास हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल करके आ जाएगा, 80% निकालेंगे पहले, कितना निकलेगा 48, यानी 48 फीमेल्स है, और इस 48 फीमेल्स में से 75% फीमेल्स पास हुई है, तो कितनी फीमेल्स पास हो गई, 36 फीमेल्स हमारे पास में अब पास हो गई। तो बस समझना था क्वेश्चन को, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर हमारे। सैलरी के ऊपर क्वेश्चन, यानी परसेंटेज, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो एज अ चैप्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर से पॉपुलेशन के ऊपर परसेंटेज क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल आ सकता है, उसके बाद में परसेंटेज पे आ सकता है, क्लासरूम वाला बेसिस पे आ सकता है, एज के बेसिस पे आ सकता है, यानी दे कैन फिक्स दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन लाइक अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। अब सैलरी की बात करते हैं, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 8,000, मंथली इनकम कितनी है 8,000। अगर उसका टोटल इनकम इंक्रीज हुआ 20% से, टोटल इनकम इंक्रीज कर गया 20% से, तो मंथली इनकम आपको बताना है। अच्छा कुछ भी नहीं है, मंथली इनकम देके रखा है और आपको टोटल इनकम इंक्रीज दिखा रहा है 20% से, तो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करना है कि कितना आपका नया मंथली इनकम जो है वो है। देखिए क्या निकल करके आएगा। अच्छा अगर 20% तो पहले अगर 100 रुपए थी तो अभी 120 हो गई होगी, 100 रुपीज की वैल्यू दे के रखी है अगर आपको, तो 120 रुपीज की वैल्यू निकाल लेंगे क्या हम, 120% निकाल लेंगे 800 का, 9,600 आपका निकल करके आ जाएगा। Raman's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. How much percentage does he lose? अच्छा exact same question cover up किया था हमने, जहाँ पे 90% सॉरी 10% रिड्यूस हो रहा था, 10% इंक्रीज कर रहा था, है ना, यही तो हो रहा था हमारे पास में। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप रमन की सैलरी मान लीजिए कि भाई रमन की ये सैलरी है, और उसके बाद में आप क्या करने की कोशिश करेंगे,
एक बार ही डिक्रीज कर दीजिए 50% से, कुछ भी मान लीजिए सैलरी 100 मान लीजिए, 50% डिक्रीज करेंगे अगर तो 50 रुपए हो गई सैलरी। अच्छा 50 रुपए का 50% इंक्रीज करेंगे तो 50 रुपए का 50% इज 25 रुपीज, 25 इंक्रीज हो जाएगा। तो अच्छा ओरिजिनल सैलरी हमारे पास में कितना निकल करके आ जाएगा फिर, यानी टुवर्ड्स दी एंड 75 निकल करके आ जाएगा। पहले कितना था 100, अभी कितना हुआ 75। कितना लूज किया उसने, मैंने माइंड में ही कैलकुलेशन हो गई, यानी निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा अपने को, माइंड में ही पता चल गया कि 25% डिक्रीज हुआ है जो है सैलरी के अंदर। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम लोगों ने जो है वो देखा, कुछ क्वेश्चंस वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू परसेंटेज। अब कुछ टॉपिक्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है इससे रिलेटेड देखेंगे। तो इसको हम लोग फ्रेश सेशन से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज के अंदर आपको ये कुछ आप कह सकते हैं क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कराए हैं, एज वेल एज मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। इसके अलावा भी आई विल मेक अ फ्यू क्वेश्चंस अवेलेबल फॉर यू गाइज फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पसेस, सो दैट आप इसको सॉल्व कर ले जाए, आप इसको जो है प्रैक्टिस कर ले जाए। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। तो प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, लॉस परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, एंड देन उसके बाद में हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर गाइस।